नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र की विधानसभा में फ्लोर टेस्ट 30 जून को होगा। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे सरकार से फ्लोर टेस्ट कराने के लिए कहा है। राज्यपाल ने कहा है कि 30 जून को शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट कराया जाए। राज्यपाल के द्वारा ये आदेश दिए जाने के बाद उद्धव ठाकरे सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करने जा रही है। राज्यपाल ने इस संबंध में उद्धव ठाकरे सरकार को पत्र भेजा है। इसमें फ्लोर टेस्ट की पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराने और उन्हें इसकी रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है। साथ ही फ्लोर टेस्ट को किसी भी सूरत में स्थगित ना करने के लिए कहा गया है। विधानसभा परिसर के अंदर व आसपास सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता किए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। राज्यपाल की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि राज्य में बनी सियासी हालत बेहद खराब हैं और मीडिया में लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि शिवसेना के 39 विधायक महाविकास आघाड़ी सरकार से बाहर जाना चाहते हैं। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मंगलवार रात को बीजेपी नेताओं के साथ राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिले और उन्हें एक पत्र सौंपा। इस पत्र में फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की गई थी। बागी विधायकों के नेता एकनाथ शिंदे ने कहा है कि वो और सभी बागी विधायक गुरुवार को मुंबई पहुंचेंगे और फ्लोर टेस्ट में भाग लेंगे। शिंदे ने कहा कि फ्लोर टेस्ट के बाद ही आगे की रणनीति के बारे में खुलासा किया जाएगा। उन्होंने एक बार फिर कहा कि वो लोग बाला साहेब ठाकरे के शिव सैनिक हैं। नई सरकार बनने की सूरत में मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। एकनाथ शिंदे के मुताबिक उनके साथ शिवसेना के 40 विधायकों का समर्थन है। ऐसे में निश्चित रूप से उद्धव ठाकरे सरकार अल्पमत में है और ठाकरे सरकार के लिए फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करना नामुमकिन है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने को शिवसेना नेता संजय राउत ने गैर कानूनी बताया है। राउत ने कहा कि गवर्नर हाउस और बीजेपी मिलकर संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। देश के सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ेगा और हम सुप्रीम कोर्ट में न्याय की गुहार लगाएंगे। उन्होंने कहा कि 16 विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ऐसे में शक्ति परीक्षण का आदेश गैर कानूनी है। बता दें, इससे पहले ही शिवसेना की ओर से कहा जा चुका था कि अगर राज्यपाल फ्लोर टेस्ट कराने को कहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्टेटस को यानी यथास्थिति बनाने को कहा है। राजस्थान के उदयपुर में दिन दिहाड़े एक दर्जी कन्हैयालाल की हत्या के बाद तनाव फैल गया है। जिले के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, दुकानें बंद कर दी गई हैं। जिले में इंटरनेट को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है, पुलिस अलर्ट पर है। इस हत्या के मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शांति की अपील की है और सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो या पोस्ट नहीं करने की हिदायत भी दी है। मुख्यमंत्री ने हत्या की निंदा की और भरोसा दिया है कि इस घटना में शामिल सभी अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जमीयत उलेमाए हिंद ने मंगलवार को उदयपुर हत्याकांड की निंदा की और उसे इस्लाम और देश के कानून के खिलाफ बताया। जमीयत उलेमाए हिंद के महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने उदयपुर में नृशंस हत्या की घटना की निंदा करते हुए इसे देश के कानून के खिलाफ और धर्म के खिलाफ बताया है। जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से कहा गया है कि जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है उसे किसी भी तरह से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। ये देश के कानून और धर्म के खिलाफ है। हमारे देश में कानून की व्यवस्था है, किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। उदयपुर में एक दर्जी की नृशंस हत्या की निंदा करते हुए अजमेर शरीफ दरगाह के दीवान जैनुल अब्दीन अली खान ने कहा कि भारत के मुसलमान देश में कभी भी तालिबानी मानसिकता को बढ़ावा नहीं देंगे। मंगलवार को उदयपुर में एक दर्जी को 2 लोगों ने चाकू से गला काट दिया था। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार खान ने एक बयान जारी कर कहा कि कोई भी धर्म मानवता के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा नहीं देता है। खासतौर पर इस्लाम में सभी शिक्षा शांति के स्रोत के रूप में काम करती हैं। इंटरनेट पर शेयर हो रहे वीडियो में कुछ अनैतिक तत्वों को एक गरीब पर नृशंस हमला करते देखा जा सकता है, जो इस्लामी दुनिया में दंडनीय अपराध है। अजमेर शरीफ दरगाह के दीवान ने कहा कि आरोपी कुछ कट्टरपंथी गुटों का हिस्सा थे, जिन्हें केवल हिंसा के रास्ते पर चलना ही समाधान दिखता है। ऑल्ट न्यूज़ के पत्रकार मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने सोमवार देर रात को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद बीते दिन उनको 4 दिन की पुलिस रिमांड में भी भेज दिया गया। जुबैर को धारा 153A और 295 के तहत गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि जून में एक ऐसी ही मिलती जुलती FIR बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के खिलाफ भी हुई थी, जब उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उसमें FIR में IPC की धारा 153A, 295, 505 के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब दोनों की FIR में एक ही धाराएं लगाई गई हैं तो एक व्यक्ति जेल में और दूसरा जेल के बाहर क्यों।
उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत उलेमा हिंद की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। याचिका में कहा गया है कि राज्य में उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना कोई और विध्वंस नहीं किया जाए। इससे पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि वो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही विध्वंस की कार्रवाई को अंजाम दे। उसने राज्य को बुलडोजर एक्शन को कानूनी प्रक्रिया के द्वारा किया गया था या नहीं, उस पर जवाब देने के लिए 3 दिन का वक्त भी दिया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।